हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय राजस्थान। दोस्तों पशु परिचर वैकेंसी जो कि राजस्थान में आ चुकी है। फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं। कुछ बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिए हैं, कुछ बच्चों ने नहीं करे हैं। तो जिन्होंने नहीं किए हैं वो फॉर्म फिल कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके पास में 2 से 3 महीने का समय मिलेगा और 2 से 3 महीने में आप इस परीक्षा को पास कर एक अच्छी खासी जॉब प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में ही इसमें 105 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थानी कल्चर से संबंधित होंगे। इसके अलावा समसामयिक विषय जो कि करंट अफेयर्स है वो राजस्थान का दे दोस्तों। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 105 नंबर का बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो 105 नंबर की तैयारी हम बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को करवाएंगे और शानदार नोट्स, ठीक है दोस्तों, जो कि आरबीएससी बुक, ठीक है, आरबीएससी बुक का निचोड़ है दोस्तों। ठीक है, उससे संबंधित करवाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं आपसे 100% तो नहीं, लेकिन मैं 90 से 95% कह सकता हूँ दोस्तों कि इन नोट्स से बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों पुरातात्विक स्थल। क्या दोस्तों? पुरातात्विक स्थल। दोस्तों पुरातात्विक स्थल का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक स्थल का मतलब ये होता है कि प्राचीन जमाने के जो स्थल हैं, ठीक है, पुरातात्विक वो स्थल। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थल में बहुत सारे हैं, क्या क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं वो दिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, जिसमें हम बात करें दोस्तों तो पहला है प्राग ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, और तीसरे की बात करें दोस्तों तो ऐतिहासिक। ठीक है, इन 3 भागों में राजस्थान के इतिहास को बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है दोस्तों कि इसके लिखित साक्ष्य, ठीक है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके बारे में कोई भी लिखा हुआ प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक की बात करें दोस्तों तो आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है दोस्तों कि आधा पढ़ा यानी कि आधा लिखा और उसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, यानी कि लिखा गया है, ठीक है, साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, लिखे हुए उपलब्ध तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता या पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, या पढ़ नहीं सकते या पढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि हम बात करें दोस्तों कि जिसको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लिपि, ठीक है, वो लिपि कैसी हो जाएगी? सर्पिलाकार लिपि हो जाएगी, बुस्टोफिदियन लिपि हो जाएगी, और इसी को हम गौमूत्र लिपि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यानी कि इनकी लिपि कैसी होगी? सर्पिलाकार होगी, यानी कि सांप के आकार की। ठीक है दोस्तों, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की दोस्तों। ठीक है, बुस्टोफिदियन लिपि और गौमूत्र लिपि। ठीक है, यानी कि कुल मिला के बाद दोस्तों ये लिपि ऐसी लिपि है जिसको हम पढ़ नहीं सकते। ये किसकी है? आद्य ऐतिहासिक काल की दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है इसके और पढ़ भी सकते हैं, उसको बोलेंगे ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों राजस्थान के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, और ऐतिहासिक काल यानी कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पाषाणकालीन, ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता की बात करें दोस्तों तो पत्थरों के औजारों का उपयोग, जैसा कि पाषाण से पता लग रहा है दोस्तों, पत्थरों का उपयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं ये देख लीजिए आप। यानी कि पूर्व पाषाणकालीन में दोस्तों मानव अग्नि से परिचित लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। यानी कि पूर्व पाषाण काल में मानव अग्नि से तो परिचित था लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? वो नव पाषाण काल में हुआ। कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप मध्य पाषाणकालीन, यानी कि कृषि व पशुपालन से परिचित व्यक्ति, कृषि और पशुपालन से परिचित था दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य कृषि और पशुपालन से कब परिचित था? तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में परिचित था दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिए आप उत्तर पाषाणकालीन, ठीक है दोस्तों, उत्तर पाषाणकालीन में दोस्तों बात करें दोस्तों तो मनुष्य पहिए से परिचित है, यानी कि वास्तविक सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करें दोस्तों तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों? ताम्रयुगीन सभ्यता में तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं दोस्तों। किसके? तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं, इसको हम ताम्रयुगीन सभ्यता बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कांस्ययुगीन का मतलब होता है कांस्य के उपकरण, ठीक है। और कांस्य की बात करें दोस्तों तो ये किससे बनता है? तांबा प्लस टीन मिलाकर दोस्तों क्या होता था दोस्तों? तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाया जाता था दोस्तों। तो इसमें कांसे के उपकरण ज़्यादा मिले हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो लोहयुगीन सभ्यता की बात करें दोस्तों तो इसमें लोहे के औजार मिले हैं, और सर्वाधिक लोहे के औजार की बात करें दोस्तों तो नौह भरतपुर से, ठीक है दोस्तों, नौह भरतपुर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी लोहयुगीन सभ्यता से दोस्तों आधुनिक सभ्यता की, ठीक है, कौन सी सभ्यता? आधुनिक सभ्यता की शुरुआत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, और जो कि पुरातात्विक स्थल से संबंधित था। कल के सेशन में हम पुरातात्विक स्थलों से संबंधित जितनी भी सभ्यता हैं उन सभ्यताओं का हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।